नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। आपका स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल था वायसराय और उसका कार्यकाल के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे और बहुत सारे कन्फ्यूजन को भी दूर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल किया था 1833 से 35 था, जबकि गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 1828 से 1833 तक रहा और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 1833 से 35 तक रहा। वहीं भारत के वायसराय प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग रहा। इसका कार्यकाल 1858 से 62 रहा। वहीं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 1856 से 58 था। आगे वीडियो में है, आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। जैसे प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे लिखा हुआ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाएगा तो बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए हम अपना तरफ से इस कन्फ्यूजन को क्लियर करवा दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण गवर्नर, जो भी गवर्नर जनरल है उसके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय में, इसी के समय में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ था। उसके बाद जो है दूसरा इसके समय में घटना हुआ था, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान, बिहार के लिए सीतापुर तथा उड़ीसा के लिए दुर्लभ की नियुक्ति की। रॉबर्ट क्लाइव के समय में इसको नियुक्त किया गया था। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ और रॉबर्ट क्लाइव को ही द्वैत शासन का जनक भी माना जाता है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुआ था। इलाहाबाद के संधि के द्वारा ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। अब हम लोग समझते हैं द्वैत शासन का मतलब क्या होता है। द्वैत शासन में एक दीवानी अधिकारी होता है, दूसरा होता है सूबेदार या निजामत। सूबेदार या निजामत दोनों एक ही है, एक ही पद है। अब दीवानी अधिकारी से क्या अभिप्राय होता है, दीवानी अधिकारी से अभिप्राय होता है भूमि कर वसूल करना और भूमि कर संबंधी दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था। और सूबेदारी या निजामत का अभिप्राय है आंतरिक सुरक्षा, शांति तथा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना आदि होता था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त 1765 को जो हुआ था, तो उस समय अंग्रेज को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो गया था। लेकिन बाद में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बना था। उसके समय में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामत भी प्राप्त हो गया था। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा गवर्नर जनरल है वेंसी टोट। इसके समय में 1760 से 64 इसका कार्यकाल है। इसके समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद वेंसी टोट के बाद एक गवर्नर जनरल है कार्टियर। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कार्टियर का कार्यकाल 1769 से 1772 है। इसके समय में बंगाल में अकाल आया था। 1770 में इसके समय में बंगाल में अकाल आया था। अब वारेन हेस्टिंग्स फिर आ गया। वारेन हेस्टिंग्स महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल मतलब बंगाल के गवर्नर के रूप में इसका कार्यकाल 1772 से 74 है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल 1774 से 1785 है। यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के जिस टाइम में गवर्नर थे उस समय में इसका क्या सब कार्य रहा। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की। ये वारेन हेस्टिंग्स जिस समय बंगाल गवर्नर थे उस समय इसके द्वारा किया गया कार्य था।
उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना, जब 1774-1785 ईस्वी में, तब इसके द्वारा क्या सब कार्य किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत किसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो बताइए कि वारेन हेस्टिंग्स को। और इसी के समय में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो आज का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, उसी के समान कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 में। और नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी की सजा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में नंद कुमार एक व्यापारी था, इसके ऊपर अभियोग लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुआ था। चलिए, अब जो भी महत्वपूर्ण था गवर्नर जनरल से संबंधित घटनाएं उसको हमने करवा दिया है, और इससे आगे जो होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल था वायसराय करवा देंगे। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले भारत के गवर्नर जनरल था वायसराय को हम कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हम नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।